चैनल लॉनर्स अकेडमी। मैं हूँ रश्मि वोरा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंडियन जुडिशियल सिस्टम का बहुत अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में आप सबने सुन रखा है, जिसको कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। क्या मीनिंग हुआ इसका? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का मतलब हुआ कि न्याय अगर देरी से हुआ तो न्याय को इग्नोर कर दिया जाएगा। मीन्स न्याय का कोई फायदा नहीं है अगर हमें न्याय किसी व्यक्ति को बहुत देर से मिल रहा है। जैसे आपने बहुत सारे केसेस में, इंडिया के अंदर आपने बहुत सारे केसेस में सुना है कि न्याय मिलने में लोगों को 30-30 साल तक लग जाते हैं और कईयों को 30 साल तक न्याय नहीं मिलता। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भाबरी देवी का। भाबरी देवी का केस का एग्जाम्पल है, उसको 30 साल से ऊपर हो गए, अभी तक वो न्याय की जस्टिस की वेट कर रही हैं। तो ये क्या है, ये कंसेप्ट क्या है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट इट टुडे। मैं ये सारा टॉपिक आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताऊंगी, सो दैट द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो भी बेनिफिटेड। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी फायदा पहुंचेगा और वो लोग आप सब नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का क्या मीनिंग है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जो है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था कि लोगों का विश्वास अगर इफ दे लूज देयर बिलीव इन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इट विल बी ओके। अगर न्याय का, लोगों का विश्वास एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर से, न्यायपालिका से और एग्जीक्यूटिव से जो काम करवाते हैं, मेन इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। 3 पिलर्स मेन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। ये 3 मेन पिलर हैं डेमोक्रेसी के या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के। तो अगर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव से लोगों का विश्वास हट जाएगा तो उससे काम फिर भी चल जाएगा। लेकिन अगर लोगों का विश्वास जुडिशरी से हट गया, इफ दे लूज देयर कॉन्फिडेंस इन जुडिशरी, इट विल नॉट बी ओके, इट विल नॉट बी गुड फॉर द कंट्री, ठीक है, कंट्री ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तो ये बात भीमराव अंबेडकर जी ने खुद बोली थी कि लोगों का विश्वास जुडिशरी के अंदर हमेशा बना रहना चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड इज वेरी बैड कंसेप्ट। अगर न्याय में देरी हो जाती है, बहुत ज्यादा अगर हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपको न्याय देरी से मिलने का कोई फायदा ही नहीं है। इतने साल बीत जाने के बाद कई बार तो ऐसा देखा गया है कि इंसान, वो व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हुआ है या विक्टिम पर्सन जो है या जो लिटिगेंट है, वो मर जाते हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं, उनकी बिल्कुल न्याय से विश्वास खत्म हो जाता है, तब जाके उन्हें न्याय मिलता है। या कई बार ऐसा होता है कि बेकसूर व्यक्ति इतने साल तक जेल के अंदर काट देते हैं जबकि उनकी कोई गलती नहीं होती, ठीक है, उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया होता और गलती से उनको सिर्फ केस को उनके सॉल्व होने में ही इतने साल बीत जाते हैं जितने उनकी उम्र सारी की सारी जेलों में कट जाती है। तो उनको क्या न्याय मिला? तो ऐसा बहुत बार हमारे देश में देखा गया है ऐसा कि जस्टिस डिलेड अगर हो रहा है तो जस्टिस के ऊपर से लोगों का, न्याय के ऊपर से लोगों का विश्वास हट जाता है। इसलिए न्याय के अंदर देरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको इसके बारे में पूरा बताती हूँ साथ साथ इंग्लिश में पढ़ के। It is a legal maxim meaning that if legal redress is available for a party that has suffered some injury but is not forthcoming in a timely fashion, it is effectively the same as having no redress at all. Means अगर किसी व्यक्ति को, किसी का इंजर्ड पर्सन है, कोई लिटिगेंट है, किसी का नुकसान हुआ है, वो अगर उसको सॉल्यूशन ही ना मिले, उसको जस्टिस टाइम पे नहीं मिलेगा तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। अगर उसका कोई रिड्रेसल ना हो, सेम हैज हैविंग नो रिड्रेस एट ऑल, मीन्स उसको आखिर तक बहुत साल लग गए, तो उसका मतलब हुआ कि उसका कोर्ट में जाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल जो है, दिस प्रिंसिपल इज द बेसिस ऑफ स्पीडी ट्रायल, स्पीडी जस्टिस। तो ये बेसिस जो है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड के बेसिस के ऊपर ही स्पीडी ट्रायल का कंसेप्ट आया है। और ये होना भी चाहिए कि अगर जस्टिस डिले ही होता रहा, अगर इतने केसेस कोर्ट के अंदर पेंडिंग ही पड़े रहे, तो लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, लोगों का विश्वास उठ जाएगा। लोग जो विश्वास है उनको सिर्फ कोर्ट का ही है। हर कोई ये कहता है आई विल सी यू इन द कोर्ट, आई विल सू यू इन द कोर्ट। ये बात कही जाती है जब किसी का आपस में डिस्प्यूट होता है कि मैं तुमने देख लूंगा। या आपने एक मूवी के अंदर भी देखा होगा, जज ने बोला था, जॉली LLB 2 के अंदर जज साहब ने खुद बोला था कि लोगों का विश्वास जुडिशरी के अंदर है, इसीलिए वो लोग ये बात बोलते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट के अंदर देख लूंगा। इसका मीनिंग क्या है कि लोगों का विश्वास है कोर्ट के अंदर, अभी भी विश्वास है जुडिशरी के अंदर कि हाँ, हमें वहां जाके तो न्याय मिलेगा ही। तो अगर न्याय मिलने में लोगों को इतनी देर लग जाएगी, अगर बहुत समय लग जाएगा, तो फिर न्याय का कोई फायदा नहीं है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसीलिए ये बात बोली जाती है कि न्याय देरी से हो रहा है तो न्याय का कोई मतलब नहीं बनता।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो प्रिंसिपल है, इसीलिए ये प्रिंसिपल जो बेसिस है स्पीडी ट्रायल का, and the similar rights are meant to expedite the legal system because it is unfair for the injured party to have sustained the injury with little hope of for resolution. अगर इंसान अपने अधिकारों के लिए इसी उम्मीद में बैठा रहेगा कि हाँ मुझे कभी ना कभी तो न्याय मिल जाएगा, लेकिन न्याय को मिलने में इतनी देर नहीं होनी चाहिए, इतना समय नहीं लगना चाहिए. The Indian judicial system still lives in the old age as it is reported that innumerable cases were pending in the High Court as well as subordinate courts. मतलब ये देखा गया है कि इतने लाखों करोड़ों केस जो अभी भी कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग पड़े हैं, इतने केसेस पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर, जिनकी गिनती नहीं है. तो अगर इतने कोर्ट्स, अगर केसेस पेंडिंग ही रहेंगे कोर्ट्स के अंदर, तो लोगों को न्याय कैसे मिल पाएगा. फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस BN कृपाल, उन्होंने भी रिमार्क किया था. उन्होंने बोला था लोअर कोर्ट्स के अंदर जुडिशियल ऑफिसर्स जो हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स यानी कि जजेस जो हैं लोअर कोर्ट्स के अंदर, उनको डेली की डेली 80 केसेस पर डे के हिसाब से देखना पड़ता है, और जिसमें से 70 केसेस जो है वो एडजर्न हो जाते हैं. मीन्स 70 केसेस में डेट लेनी पड़ जाती है, डेट मिल जाती है. क्यों हो जाता है? सिर्फ 80 में से 10 केसेस को ही एक दिन के अंदर क्यों निपटाया जाता है? 10 केसेस का ही कुछ ना कुछ काम क्यों होता है उसके अंदर? क्यों? इसके लिए बहुत लोग जिम्मेदार हैं, ना सिर्फ जुडिशरी के ही, सिर्फ इसमें सारी गलती जुडिशरी या जजेस की नहीं है. जजेस तो बैठे हैं डेली के 80-100 केस देखने के लिए बैठे हैं, उनकी ड्यूटी है ये, उनको दिए जाते हैं इतने केसेस डेली के सॉल्व करने के लिए. आधी गलती लोगों की भी है, आधी एडवोकेट्स की भी है, कुछ सिस्टम की भी है. देखिए, अगर एडवोकेट्स ही डेट पे नहीं पहुंचेंगे, पार्टी खुद डेट पे नहीं पहुंचेगी जिनका काम है, तो डेट तो एक्सटेंड होगी ही ना, उन्हें केस तो एडजर्न होगा ही ना, तो उनका केस डिले अपने आप होगा. अगर एडवोकेट्स, लॉयर्स जो जिनकी केस की डेट है, अगर अपने केस की डेट पे अपना काम पूरा करके आगे के लिए अपना करें, पूरा प्रोसेस पूरा फॉलो अप करें ढंग से, अगर अपनी ड्यूटी को पूरा फॉलो करें जो उनकी ड्यूटी बनती है, क्लाइंट्स उनके जो है जिनका केस है, अगर वे लोग कोर्ट में टाइम से पहुंचेंगे, अपने डेट पे पहुंचेंगे, अपना जल्दी से जल्दी जजेस को बोलेंगे कि हमारा ये केस है, हमारा हर चीज, एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग इज कंप्लीट, तो आप हमें जल्दी से जल्दी न्याय दीजिए. अगर दोनों पार्टीज पहुंचेंगी तभी जल्दी से जल्दी निपटारा हो सकता है. एक पार्टी आती है, एक नहीं आती है, कभी एडवोकेट एक आता है, कभी दूसरा नहीं आता. इस वजह से ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि कोर्ट के अंदर इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, डिले पे डिले होते जा रहे हैं, डेट्स पे डेट्स मिलती जा रही हैं, इसलिए केसेस जो है पेंडिंग होते जा रहे हैं. तो ये हमारा सिस्टम भी थोड़ा सा खराब हो रखा हुआ है हमारे जुडिशरी का, ये भी बहुत बड़ा रीजन है इसका. ओके, तो उन्होंने भी यही कहा था कि लोअर केसेस में जुडिशियल ऑफिसर्स को जो इतने केसेस मिलते हैं उसमें से सिर्फ 10 केसेस का निपटारा हो पाता है, बाकी 70 केसेस को तो डेट्स ही मिल जाती है. तो इसमें 3 एनिमीज जो हमारे जस्टिस सिस्टम की, 3 एनिमीज कौन है हमारे दुश्मन जस्टिस सिस्टम की? पहला तो है अनसर्टेनिटी, यानी कि कुछ भी पता नहीं होता. दूसरा है डिले, यानी कि देरी पे देरी होती जा रही है. और तीसरा है कॉस्ट. ठीक है, अनसर्टेनिटी, डिले एंड कॉस्ट, ये तीन मेन जो है एनिमीज यानी कि दुश्मन है हमारे जस्टिस की, कि कुछ पक्का नहीं होता, पता नहीं होता कि आज हमारा कोर्ट में क्या होगा. दूसरा डिले होता जाएगा. तीसरा कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही है. तो ये 3 रीजन बहुत बड़े हैं जिसकी वजह से हमारे बर्डन पे बर्डन बढ़ता जा रहा है कोर्ट्स के ऊपर. ठीक है, एंड ऑल्दो इसकी वजह से जो है इट बोथ अनसर्टेनिटी एंड डिले बोथ क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ कंफ्यूजन एंड अनईजीनेस इन द माइंड्स ऑफ लिटिगेंट्स. यानी कि ये जो डिले और अनसर्टेनिटी हो रही है, इसकी वजह से लोगों के दिमाग में, जो लोग इतने सालों से कोर्ट में चक्कर काटते जा रहे हैं और डिले होता जा रहा है उनका केस, अनसर्टेनिटी है, वो कुछ पक्का है ही नहीं, दूसरी पार्टी नहीं आती, कभी कोई प्रूफ नहीं आता, कभी कोई एविडेंस नहीं है, कभी कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से जजेस को डेट देनी पड़ जाती है. अगर वो डेट देनी पड़ रही है, लेकिन जो एक पार्टी अगर अपना काम पूरा करके आ रही है कोर्ट में और उसको भी डेट मिलती जा रही है दूसरी पार्टी की वजह से, तो लोगों का दिमाग पे इतना, माइंड पे इतना प्रेशर और इतना अनईजीनेस हो जाता है कि वो खुद ही अपना छोड़ देते हैं. वो लोग कहते हैं कि इससे अच्छा तो रहने ही दीजिए, हमें न्याय चाहिए ही नहीं. ठीक है, वो खुद ही अपने राइट्स को वायलेट करने लग जाते हैं कि हमें चाहिए ही नहीं, अब हमें काम करना ही नहीं है. ओके, तो ये जो है इट इज इम्पोर्टेंट दैट द सफरर गेट्स टाइमली जस्टिस. इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो भी व्यक्ति सफरर है, विक्टिम है, जिसका भी नुकसान हुआ है, इंजर्ड पर्सन है, उसको जस्टिस जो है टाइमली मिल जाना चाहिए, समय पर उसको न्याय मिलना चाहिए. मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर पुअर. देखिए, इसमें ये भी बोला गया, बट द प्रेजेंट डे सोसाइटी इज अ विक्टिम टू द डायलेटरीज ऑफ द प्रोसेस ऑफ जस्टिस. जो आजकल की हमारे सोसाइटी का लोग हैं, सिटीजन्स हैं,
वो डिलेटरी का मतलब होता है कि बहुत देर से काम जो होने का प्रोसेस हो रहा है, चल रहा है, उसके विक्टिम्स हो चुके हुए हैं, उसके लोग जो है उस प्रोसेस से बहुत दुखी और परेशान हो चुके हैं, ठीक है, पीड़ित हो चुके हैं उस वजह से। पीपल अनफॉर्चुनेटली फॉल विक्टिम टू इनजस्टिस, लेकिन लोगों को इसीलिए इनजस्टिस की वजह से विक्टिम डिक्लेयर हो जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर पुअर एंड इलिटरेट बट दे स्टिल मैनेज टू गो टू कोर्ट्स। मेजॉरिटी जो है लोगों की हमारे देश में पुअर एंड इलिटरेट है, गरीब और अनपढ़ हैं बहुत सारे लोग, लेकिन फिर भी वो दे मैनेज टू कम टू गो टू कोर्ट टू गेट जस्टिस बाय पेइंग देयर हार्ड अर्न्ड मनी। मतलब जो इतने मुश्किल से गरीब लोग जो पैसा कमाते हैं, वो उस पैसे से फिर भी वो कोर्ट में न्याय लेने के लिए पहुंच जाते हैं, अपना पैसा लॉयर्स को, एडवोकेट्स को देते हैं ताकि उन्हें न्याय मिल सके। लेकिन फिर भी होता क्या है, नहीं आसानी से मिलता न्याय, क्योंकि केसेस में बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, ठीक है। कभी जज नहीं आए, कभी एडवोकेट नहीं आए, कभी डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, कभी दूसरी पार्टी नहीं आई। दिस इज द मेन रीजन। तो सब लोगों को टाइम पे पहुंचना चाहिए कोर्ट के अंदर, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने चाहिए, फॉल्स केसेस नहीं डालने चाहिए। लोग इतनी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके कोर्ट्स में देते हैं, केसेस के लिए लगाते हैं, सालों साल बीत जाते हैं उनके केसेस के लिए, लेकिन लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, ठीक है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं, 10% ही ऑलमोस्ट होते हैं जिनमें जस्टिस जल्दी मिल जाता है। इसीलिए स्पीडी ट्रायल का प्रोसेस जो है फॉलो अप होना चाहिए, इसीलिए लोक अदालतों का ऑप्शन जो है रखा गया है। आप लोक अदालतों के अंदर जाइए, आर्बिट्रेशन या मीडिएशन के अंदर जाइए। ये स्पीडी ट्रायल के लिए या आपको कोर्ट का बर्डन कम करने के लिए एक बहुत अच्छा सुझाव है, एक बहुत अच्छा एक वे प्रोविजन डाला गया है जिसको लोग आजकल जा रहे हैं, जिसके अंदर पैसा और समय कम लगता है। इसके ऊपर मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन के ऊपर, आपने देखना हो तो देख सकते हैं, लोक अदालत पे भी। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब चीजें कितनी जरूरी है हमारे देश के जस्टिस डिले को दूर करने के लिए, डिलेड जस्टिस को। जो ये न्याय जो देरी से हो रहा है वो कोर्ट में बर्डन पे बर्डन पड़ने की वजह से हो रहा है। डेट्स पे डेट मिलती है क्योंकि जजेस के पास डेट ही नहीं है देने के लिए, केस पे केस आते जा रहे हैं। तो इसलिए जो ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे छोटे मोटे ट्रैफिक के हो गए, इंश्योरेंस के हो गए, और बहुत सारे फैमिली मैटर्स हैं, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो छोटे मोटे हैं जिनको लोक अदालतें और आर्बिट्रेशन या बिजनेस मैटर्स हैं, इन सब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के मीडियम से इन सब मैटर्स को आजकल रिजॉल्व किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको लोगों को फॉलो अप करना चाहिए ताकि उनके केसेस जल्दी से जल्दी निपटाए जा सके। दिस इज द मेन सॉल्यूशन। ये हम लास्ट में कंक्लूजन के अंदर आंसर में अपने लिख सकते हैं कि ये एक कंक्लूजन है जिसकी वजह से ऐसा किया जा सकता है। आगे आपको एक बताती हूँ एग्जाम्पल्स, जैसे कुछ केसों के, जैसे मोस्ट रिसेंट निर्भया केस है। निर्भया केस कब हुआ था? 2012 के अंदर हुआ था, ठीक है। ये इंसिडेंट हुआ था 16 दिसंबर 2012 को हुआ था। और जो इसको जो कोर्ट के अंदर जिसको डिसाइड किया गया था कि हाँ ये केस हुआ है, ये विक्टिम्स हैं इसके और ये ऑफेंडर्स हैं, ठीक है, एक्यूज्ड पर्सन्स हैं, मतलब जो दोषी अपराधी सिद्ध हुए थे वो हुए थे 2013 में, 13 सितंबर 2013 को। एक साल के बाद तो कोर्ट में केस ये फाइनल हुआ था कि हाँ ये हैं। उसके बाद ये केस चलता रहा, कितने साल केस चलता रहा, ठीक है, 7-8 साल ये केस चलता रहा। उसके बाद जाके 7 साल केस चला। उसके बाद 2020 के अंदर इस केस की जजमेंट आई थी और उनको रेपिस्ट जो थे, जिन्होंने गैंग रेप किया था निर्भया के साथ, उनको 22 जनवरी 2020 को तिहाड़ जेल के अंदर फांसी की सजा दी गई थी सुबह 7 बजे। तो इस केस को ही, इतना बड़ा केस था जिसकी वजह से पूरा देश हमारा हिल गया था। एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया वाज शॉक्ड टू सी द इंसिडेंट, टू हियर अबाउट द इंसिडेंट। हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए थे ये सुन के कि एक 23 साल की मेडिकल स्टूडेंट के साथ कितना बुरा हादसा हुआ था, जिसकी वजह से, जिसके बाद में कोर्ट्स ने निर्भया एक्ट तक लेके आए। निर्भया एक्ट भी आया कि अगर ऐसा किसी के साथ, लड़की किसी के साथ, महिला के साथ, वुमेन के साथ रेप हो जाता है तो उसके लिए जल्दी से जल्दी स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, विक्टिम्स को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। इतना लंबे समय तक इनको न्याय के लिए इंतजार नहीं, जस्टिस के लिए वेट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो निर्भया एक्ट तक लाया गया हमारे देश के अंदर, लेकिन फिर भी अभी भी ऐसा हो रहा है कि लोग छोटी छोटी बातों के लिए कोर्ट के अंदर चले जाते हैं। आपस में डिस्कशन करके, मीडिएशन करके आप आपस में बात सुलझा लीजिए। जरूरी है हर छोटी से छोटी बात को, छोटे से छोटे केस को कोर्ट के अंदर लेके जाना, कोर्ट का बर्डन बढ़ाना, आप ही का टाइम और मनी वेस्ट होगी उससे। तो वी शुड नॉट गो टू कोर्ट्स फॉर ऑल द लिटिल मैटर्स, ओके। एंड इसमें क्या फिर उसमें है कि
This is a major drawback to Indian judicial justice, and eventually the justice delivered in such cases is very time consuming, where most of the rape victims would have already been on their deathbed. ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस में देखा गया है कि रेप विक्टिम्स जो हैं मरने की उसके तक पहुंच जाते हैं, हालत तक पहुंच जाते हैं, कई तो मर भी जाते हैं लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता। उन्नाव का केस देख लीजिए, उस केस में तो कितना कुछ हुआ विक्टिम के साथ में, उसकी फैमिली तक को मार दिया गया, मतलब उस पर्सन ने बहुत बुरा हाल किया, लेकिन अभी तक फैसले नहीं आए हैं कितने केसेस में। ठीक है, तो ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। सेवरल स्टेप्स शुड बी टेकन टू reframe the judicial system by increasing the number of fast track courts and computerization of the whole country's judicial system is the need of the hour। ये मैंने अभी बताया आपको कि बहुत सारे अच्छे स्टेप्स ऐसे लेने चाहिए हमारे देश के अंदर जुडिशियल सिस्टम को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की तरफ ले जाने के लिए, कि हमारे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हो वो जल्दी से जल्दी केसेस का निपटारा करें। तो जजेस मस्ट सेट एग्जांपल्स टू देमसेल्व्स एज वेल एज अदर्स बाय बीइंग मोर पंक्चुअल एंड ड्यूटीफुल। जजेस को भी एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि वो भी मोर पंक्चुअल है, बहुत ज्यादा पंक्चुअलिटी से काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी पूरी अच्छे से कर रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी बीन टेकन सम स्टेप्स लाइक इंट्रोड्यूसिंग ई फाइलिंग। सुप्रीम कोर्ट जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इंट्रोड्यूस किया है, स्टेप्स लिए हैं कि ई फाइलिंग की जाए। कहीं पर भी कोई भी इंसिडेंट अगर होता है तो आप कंप्लेंट जो है ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, वेयर एन एडवोकेट और अ पिटिशनर कैन फाइल हिज केस ऑनलाइन फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कहीं पे भी अगर आप हैं तो आप वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठे हैं तो एडवोकेट या लॉयर जो है वो अपना केस ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऑनलाइन केस भी कर सकते हैं। ये स्टेप्स भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से उठाए हैं। देयर शुड बी स्टिल मोर स्टेप्स व्हिच हैज टू बी अंडरटेकन टू प्रिवेंट द एंटायर सिनेरियो ऑफ जस्टिस गेटिंग डिलेड। इसलिए बहुत सारे स्टेप्स और भी हैं जो गवर्नमेंट को या सुप्रीम कोर्ट्स को या कोर्ट्स को, हमारी जुडिशरी को उठाने चाहिए ताकि स्पीडी जस्टिस मिल सके, स्पीडी ट्रायल हो सके, ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके, डिलेड ना हो। बाय डूइंग सो इंडिया कैन स्टैंड एज अ मोर क्लीन कंट्री। ऐसा करने से इंडिया जो है एक साफ सुथरे देश की छवि बना पाएगी अपनी। जैसे कि छवि हमारे देश की जस्टिस को लेकर खराब हो रखी है, तो वो अपनी छवि को ठीक कर पाएंगे अगर ऐसे स्टेप्स उठाए जाते हैं तो। इन वॉक जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड इज वेरी स्मूथ सेइंग। कहने में तो बहुत इजी लगता है, बट इट इज नॉट as easy to understand without clarification as to what actually is meant by the delays of justice। कहने में बहुत आसान है लेकिन ये बहुत मुश्किल है। जिन लोगों के साथ ऐसा होता है उन्हीं को पता है, उनकी फीलिंग्स को। जो विक्टिम है या जो सफरर है, जिसके साथ जो नुकसान हुआ है, कोई भी इंसिडेंट हुआ है, जिस लिटिगेंट है जिसने केस कोर्ट में डाला हुआ है, तो उनकी फीलिंग्स जो है, उनकी भावनाओं को जजेस और एडवोकेट्स नहीं समझ सकते, कोई भी नहीं समझ सकता कि वो कितने परेशान हो जाते हैं लोग कोर्ट में धक्के खा खा के कोर्ट के अंदर डेट से, और कितने कितने दूर से लोगों को आना पड़ता है, कई बार तो ऐसा होता है। ठीक है, विदाउट जस्टिस सिस्टम देयर कैन बी नो स्टेट वर्थ द नेम। अगर जस्टिस सिस्टम ही नहीं होगा लेकिन हमारे देश में, तो फिर स्टेट का कोई फायदा नहीं है, स्टेट काम नहीं कर पाएगी, लोगों के लिए न्याय के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। इट इज राइटली कॉल्ड द शील्ड ऑफ इनोसेंस एंड द गार्जियन ऑफ सिविल राइट्स। तो ये इसलिए कहा जाता है जो जस्टिस है वो हमारा गार्जियन है, एक हमारी तरह से शील्ड, एक प्रोटेक्टर का काम करता है, हमारी सेफ्टी का काम करता है, इसलिए जस्टिस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन शॉर्ट टर्म्स it means that if the justice is delayed by any cause, it is very harmful to the people of any society। अगर जस्टिस डिले ही होता रहेगा, इसलिए कहा जाता है कि न्याय में अगर देरी होती ही रहेगी तो वो बहुत सोसाइटी के लिए, ऑल ओवर सोसाइटी के लिए बहुत नुकसानदेह है। जस्टिस ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए और लोगों को न्याय मिलता रहना चाहिए टाइमली। ठीक है, सो वी हैव टू जस्टिफाई एनी काइंड ऑफ क्राइम विदाउट एनी डिले। इसलिए हमें हर जस्टिफाई कर देना चाहिए कोर्ट्स को, किसी भी तरह का क्राइम या ऑफेंस हो रहा है विदाउट एनी डिले। ओके, तो ये इसीलिए इसके अंदर एक बात और बोली गई थी, मार्टिन लूथर ने कहा था इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। ये बहुत अच्छी सेइंग है, अगर आप इसे भी एग्जाम में लिखेंगे सो यू विल गेट गुड मार्क्स। तो इसमें मार्टिन लूथर ने कहा था कि अगर इनजस्टिस एनीवेयर यानी कहीं पे भी अन्याय होगा तो ये एक तरह की धमकी है न्याय के लिए, या एक तरह की चेतावनी है न्याय के लिए। अगर हर जगह पे अन्याय होता रहेगा तो फिर न्याय के लिए तो चेतावनी हो गई ना कि न्याय कैसे मिलेगा लोगों को। इसलिए अन्याय जरूरी नहीं है, अन्याय के ऊपर न्याय होना जरूरी है। ठीक है, तो ये मार्टिन लूथर की लाइन हो गई, या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो बोला है, ये लाइंस इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इन्हें आप एग्जाम में लिखिए, रिसेंट एग्जाम्पल्स दीजिए, केसेस के एग्जाम्पल्स दीजिए।
भाबरी देवी का केस हो गया, निर्भया का केस हो गया, ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं हमारे देश के अंदर जिनमें कि लोगों को न्याय मिलने में बहुत ज़्यादा समय लगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बीइंग अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी सच डिलेज inadvertently denies the fruit of democracy to its citizens। अगर ये पिलर ऑफ डेमोक्रेसी अगर डिले ही करते रहेंगे तो लोगों को जो फ्रूट ऑफ डेमोक्रेसी है टू इट्स सिटीजन वो नहीं मिल पाएगा। मीन्स लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। जुडिशरी के ऊपर से लोगों का विश्वास उठना नहीं चाहिए, बल्कि बना रहना चाहिए, ताकि लोग आपस में ढंग से रह सके। लोगों को भी ये होना चाहिए कि हाँ हमें कोई देखने वाला, हमें कोई सिक्योर करने वाला हमारे ऊपर बैठा हुआ है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो मैंने आपको समझाया कि क्या होना चाहिए, जस्टिस डिलेड नहीं होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरे नोट्स पसंद आए हो, अगर आपको मेरा समझाने का तरीका समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया कीजिए। कमेंट करके भी बता सकते हैं। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।